नमस्कार साथियों, आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है असफलता। हर इंसान के लिए असफलता का मायना अलग अलग होता है। अब कुछ लोग इसे सीख की तरह लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग इसे हार की तरह लेते हैं और अपने जीवन में जहां हैं वहीं रह जाते हैं। यदि आप असफलता शब्द को साधारण परिस्थितियों में देखेंगे तो एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि असफलता और अस्थायी पराजय में अंतर होता है, जिसे अक्सर हम असफलता के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में देखेंगे तो वो एक अस्थायी पराजय होती है, मतलब टेम्परेरी डिफीट। जबकि हमें तो ये देखना चाहिए कि ये अस्थायी पराजय कहीं हमारे लिए वरदान तो नहीं है, क्योंकि इसी हार के कारण हमें एक झटका सा लगता है, जिसके कारण हम अपनी सारी की सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसे एक सही दिशा में लगा देते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखता है, जिससे वो भविष्य के लिए आवश्यक लेसन सीखता है, और अस्थायी हार और विपरीत परिस्थितियों को अपनी असफलता का कारण नहीं मानता है। देखा जाए तो असफलता एक ऐसा पाठ है जिसे पराजय के अतिरिक्त और किसी तरीके से नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको हारना ही होगा। हार हमेशा हमसे गूंगे होकर बात करती है, जिसकी वजह से हमें उसकी बात समझ नहीं आती। क्योंकि यदि हम सीख जाते तो गलतियों को पहली बार में ही सीख लेते और उसे बार बार ना दोहराते, और यदि हम सीख जाते तो उनसे लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते। आपको किसी भी प्रकार से उस गूंगी भाषा को समझने का प्रयास करना होगा जिसमें हार आपसे बात करती है। आप अपने जीवन में कोई भी काम कर ले, उसका कुछ न कुछ निर्णायक मोड़ तो आता ही है। उसे सफलता और विफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो कोई इंसान बहुत सारे धन का उपभोग करता है, लेकिन कभी कभी एक एक पैसे के लिए भी मोहताज हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का मन इसलिए काम में नहीं लगता है क्योंकि उसके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, उसके पास धन नहीं है। और दूसरी ओर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारा धन है, लेकिन उसके बाद भी वो आलसी बन जाता है और काम नहीं करता है। इन दोनों ही कंडीशन में अंत में सफल वही व्यक्ति होता है जो आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करके सही और गलत का निर्णय लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। मनुष्य असफल तब होता है जब वो खुद की आत्मा के असली रूप को समझ ही नहीं पाता है, जब वो इस शरीर को मात्र एक हड्डी और मांस का ढांचा समझ बैठता है और इस शरीर के अंदर छुपी हुई असंख्य खूबियों को अनदेखा कर देता है। ईश्वर ने मनुष्य को वो ताकतें दी हैं जो इस पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। मनुष्य वो सारी चीजें कर सकता है जो वो सोच सकता है, जो वो सोच सकता है वो कर सकता है, लेकिन वो बड़ा सोचता नहीं है, क्योंकि एक दो बार की असफलता से वो अपने आप को कमजोर मान लेता है। एक मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए सारे के सारे नियमों की अवहेलना कर सकता है, उनके साथ छल कपट कर सकता है, लेकिन प्रकृति ने इस इंसान के लिए जो नियम बनाए हैं उनके साथ वो कभी भी धोखा नहीं कर सकता। समय आने पर प्रकृति अपने नियमों का कार्य जरूर करती है। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। ये प्रकृति का एक नियम है, इसको आप कभी नहीं टाल सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने साथ ईमानदारी बरतना चाहिए और अच्छाई और सच्चाई के साथ काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि खुद में गलतियां हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए, खुद में दोष है तो उन्हें ठीक करना चाहिए। अपने अंदर की कमियों को छुपाने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर बुराइयों को लेकर आगे बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सफल नहीं हुआ है। उसे हर कदम पर असफलता ही हाथ लगी है। हर व्यक्ति उसी काम को करने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है जिस काम को करने में वो अपने आप को उपयुक्त महसूस करता है। और अपनी पसंद के काम को पा लेना ठीक उसी प्रकार है जैसे आपने अपने प्रेम को पा लिया हो। ऐसे काम को खोजने का कोई सटीक नियम नहीं है, लेकिन जब भी हम जीवन में उस काम के संपर्क में आते हैं तो उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि बस यही काम है जो हम जीवन भर बिना किसी चिंता के खुशी खुशी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पसंदीदा काम को ढूंढने के लिए अलग अलग काम करना पड़े। आप डरिए मत, घबराइए मत। यदि आप कम उम्र में इस काम को कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल कीजिए। आप अलग अलग चीजों को ट्राई कीजिए, अलग अलग कामों को ट्राई कीजिए, और इसमें कई लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, कहेंगे कि बार बार काम क्यों बदल रहे हो, लेकिन आप संकोच मत करिएगा। जिस दिन आपको अपना पसंदीदा काम मिल गया उस दिन आपका दिल ही आपको रोक लेगा
कि बस यही काम है जो आप जीवन भर बिना किसी चिंता के खुशी खुशी कर सकते हो। हर मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती है, एक सद्गुण और एक दुर्गुण। सद्गुण मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के गुणों को दर्शाते हैं, जबकि दुर्गुण किसी भी मनुष्य के चरित्र की पतन को दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति के चरित्र से ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि वो नैतिक है या फिर अनैतिक है। हर मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, उसे क्रोध आता है, उसे भय होता है, और ये प्राकृतिक और जन्मजात है। सद्गुण इससे पूर्णतः भिन्न है। जो गुण प्राकृतिक है उसमें बुद्धि का कोई काम नहीं है, वो आपके अंदर होगा ही। लेकिन सद्गुण का विकास करने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है, जो कि आपकी बुद्धि से संभव है। लेकिन उसके लिए आपको उस बुद्धि का उपयोग करना होगा और उसे निरंतर सद्गुण के काम में डालना होगा, तभी आपके अंदर वो सद्गुण आएंगे। किसी भी वृक्ष को उगने के लिए प्रकृति ने मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आदि सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। साथ ही साथ विभिन्न बीजों में उनके गुणधर्म प्रतिष्ठित कर दिए हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो उससे आपको आम नहीं मिलेंगे। यही बात संसार के और भी क्षेत्रों में लागू होती है। जैसे आग जलने पर ज्वाला और ताप प्रकाश ही पैदा होगा, ठंड नहीं मिल सकती। पानी से आप गीलेपन को दूर नहीं कर सकते। और इसी प्रकार ईश्वर ने जो भी विभिन्न कर्म और उनके फल निश्चित किए हैं, उनसे बचना असंभव है। बुराई का परिणाम बुरा ही होगा और पाप का अंत पाप में ही होगा। जब भी आप दूसरों के बारे में बुरा सोचने की शुरुआत करते हैं तो आप उनका बुरा नहीं सोच रहे, आप खुद का ही बुरा करने की शुरुआत कर रहे हैं। आजकल के वातावरण में बहुत सारे लोगों के मन में एक आम धारणा हो गई है कि जो व्यक्ति सच्चाई, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा घाटे में ही रहते हैं और असफल होते हैं। और दूसरे लोग जो चालाकी, बदमाशी, अन्याय और धोखे और बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, उन्हें सदैव फायदा ही होता है। वो हमेशा लाभ में रहते हैं और जीवन में सफल होते हैं। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है और वो बहुत ही सच्चा है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में पर्याप्त मेहनत और श्रम नहीं करता है, तो उसकी असफलता भी अनिश्चित ही रहेगी और हो सकता है कि उसे असफलता हाथ लगे। ईमानदार और सच्चे होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उतनी मेहनत कर रहा हो, उतना परिश्रम कर रहा हो। हाँ, वो सच्चा और ईमानदार जरूर है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत भी करना होगा। अब दूसरी ओर कोई व्यक्ति बुरा है, अब उसकी सोच बुरी है, उसके विचार बुरे हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बहुत ज्यादा कर्म कर रहा है और उसी वजह से उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन बुरे कर्मों से प्राप्त की गई सफलता में हमेशा संदेह और भय के बादल छाए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कारण से विचलित और चिंताग्रस्त रहता है। अनैतिक तरीकों से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती है। सच्ची और स्थायी सफलता हमेशा सद्गुणों और परिश्रम से ही मिलती है। असफलता प्रकृति की एक योजना होती है जिसके द्वारा वो मनुष्य के भाग्य को ऊपर नीचे उछालती रहती है और उन्हें अपने कार्यों को करने के लिए तैयार करती है। असफलता प्रकृति का एक महान पात्र है जिसमें वो मनुष्य के हृदय की सारी बुराइयों को भस्म करती है और मनुष्य को एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण मनुष्य बनाती है, ताकि वो जीवन की कठिन परीक्षाओं में खरा उतर सके। जीवन में जो व्यक्ति जितनी बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करता है, उसको उसी अनुपात में असफलताएं मिलती है। इस पृथ्वी पर हर महान व्यक्ति को महान बनने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसी के बाद उन्हें आज ये हासिल हुआ है। लेकिन वो एक क्षण भी घबराए नहीं, उनके ध्येय से विचलित नहीं हुए और कभी भी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर निरंतर प्रयास करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने जीवन के बाद भी इस संसार में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। याद रखिएगा कि पराजय से विजय और असफलता से सफलता का जन्म तभी होगा जब एक मनुष्य इससे नई शिक्षा, नई स्फूर्ति, नया साहस, नया अनुभव लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। असफलता को केवल असफलता समझकर छोड़ देने से, उसकी उपेक्षा करने से और उससे कोई शिक्षा और संदेश न ग्रहण करने से असफलता का मूल्य मात्र असफलता ही रह जाता है। ऐसी असफलता और पराजय को सफलता और विजय में बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है। हर कर्म का परिणाम मिलता है, ये एक अटल सत्य है। इस संसार की कोई भी क्रिया
प्रतिक्रिया रहित नहीं होती है। जो कुछ भी यहाँ होता है उसका प्रतिफल अवश्य होता है, लेकिन यह प्रतिफल कब मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा और कैसा होगा, उसका ठीक रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, परंतु सफल और महान व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और उन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लेते हैं। जब आप असफलता और पराजय से घबराते नहीं हैं, तो वो भी आपकी विजय ही है। गांधी जी को अपने जीवन में सैकड़ों बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में हजारों बार असफल हुए, लेकिन उसके बाद भी निरंतर अपने अनुसंधानों में लगे रहे। यदि ऐसा ना होता तो थॉमस अल्वा एडिसन जैसे व्यक्ति बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार नहीं कर पाते। एक बार दो साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर वर्षों से ईश्वर को पाने की तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा को देखकर दोनों साधु उनके पांव में गिर पड़े और पूछने लगे कि महात्मा जी, हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होगी। इस पर उन महात्मा जी ने बड़े सोच विचार कर जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अभी आप लोगों को जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। ऐसा सुनते ही एक साधु एकदम निराश हो गया और बेहोश हो गया, गिर पड़ा। लेकिन दूसरा साधु महात्मा के वचन सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा कि चलो जितने भी जन्म लेने पड़े स्वीकार है, लेकिन कम से कम अंत में प्रभु के दर्शन तो होंगे। तो एक सच्चा साधक कभी भी घबराता नहीं है और अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार रहता है। ध्यान रहिए कि कई लोग कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिलता, लेकिन अवसर कहता है कि एक बार जब मैं आपका दरवाजा खटखटाता हूं और आपको वहां नहीं पाता हूं, आपका यह कहना गलत है कि मैं वापस लौटकर नहीं आता हूं। हर दिन मैं आपके दरवाजे पर खड़ा रहता हूं, आपको उठाने का प्रयास करता हूं, कहता हूं कि उठो, संघर्ष करो और जीतो। उन बहुमूल्य अवसरों का गम मत करो जो हाथ से निकल गए। बीते समय के लिए क्या रोना। हर रात में मैं दिन के सारे दस्तावेजों को जला देता हूं। सूर्योदय होने पर प्रत्येक आत्मा दोबारा जन्म लेती है। एक बालक की तरह इस प्रकृति की भव्यता पर खिलखिलाओ। जो आनंद तुम्हें नहीं मिले उसे भूल जाओ। माना कि तुम गहरे दलदल में फंसे हो, फिर भी क्यों हाथ मलना और पछताना। मैं उन सभी के लिए अपनी भुजाएं फैलाए खड़ा हूं जो कहते हैं कि हां मैं कर सकता हूं। कोई भी शर्मिंदा व्यक्ति कभी इतना गहरा नहीं डूबता कि वो वापस से उठ ना सके। सोचकर देखो कि क्या तुम्हारी खोई हुई जवानी अचानक से वापस आ सकती है। क्या तुम्हारे नेक कर्मों का प्रतिफल एक झटके में मिल सकता है। 100 अतीत के दागदार खंडरों से बाहर निकलो और भविष्य के उज्जवल पन्नों में झांकना शुरू करो। क्या तुम एक शोक में डूबे हुए हो, उठो, दुख को त्यागो। क्या तुम एक पापी हो, पाप माफ किया जा सकता है। तुम एक मनुष्य हो, अपने जीवन में जो करना चाहो वो कर सकते हो और असफलता से सीखकर अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूं कि इस पॉडकास्ट से आपको सफलता और असफलता के बीच का अंतर समझ में आया होगा। ऐसे ही और मीनिंगफुल और पावरफुल पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हमारे और भी पॉडकास्ट और मोटिवेशनल ऑडियो सुनने के लिए आप खबरी पर भी हमें सुन सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।